नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं जो एक्स एजुकेशन के बारे में वीडियोस बना रहा हूं, उसको बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि सब एक बहुत साइंटिफिक तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं। तो जो शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं यहाँ पर लिखा हुआ है। यूट्यूब के जो कुछ नीति नियम है उसके अनुसार मैं इसका प्रोनाउंसिएशन या लिखने का जो तरीका है वो अलग तरीके से लिख रहा हूं। मेरे ख्याल से समझने वाले को इशारा काफी होता है। तो एक्स मिथ पार्ट 4, मासिक धर्म के बारे में जो मिथक है उसके बारे में आज शॉर्ट में चर्चा करेंगे। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देश पांडे। आगे चलते हैं। ये थोड़ा स्क्रीन हम बढ़ा देते हैं तो इसके द्वारा आपको जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से मिल सकेगी। दिस वीडियो इज मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो एक पहला मिथ ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मासिक धर्म एक महिला का अभिशाप है। इट्स लाइक ए कर्स। ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत गलत सोच है, गलत सोच है। रजस्वला स्त्री मां बन सकती है, कितनी बहुत देन है परमेश्वर की, भगवान की। मां बन सकती है इसके द्वारा, रजस्वला होने के कारण। माहवारी मातृत्व के लिए केवल एक महिला का उपहार है। स्त्री में पेशाब और मासिक स्राव एक ही तरीके से बाहर निकलते हैं। जैसे पेशाब आता है उसी तरह मासिक स्राव भी हर एक मंथ में, ऑफ कोर्स उसके जो होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उसका जो मार्ग है वो अलग अलग है। यूरेथ्रा यूरिन पास करने के लिए होता है। जो यूरेथ्रा नाम का जो अवयव है वो उसके द्वारा पेशाब पास हो जाती है। मूत्र मार्ग से होकर जाने वाले मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। मासिक धर्मस्राव योनि के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। योनि से होने वाले मार्ग को योनि द्वार कहते हैं। मूत्र मार्ग और योनि दो अलग अलग हिस्से हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। आगे चलते हैं। एक अलग मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि मासिक धर्म के दौरान दूषित रक्त निकलता है। गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत सोच है। और उसके आगे क्या कई लोग क्या बोलते हैं कि ऐसी स्त्री, मतलब जिसका मासिक धर्म अभी चालू है, ऐसी स्त्री की छाया पड़ जाए तो अन्न की बर्बादी होती है, फूल मुरझा जाते हैं। ये बहुत बहुत गंदी सोच है। असल में क्या है, मासिक धर्म का रक्त दूषित नहीं होता है। प्रकृति ने निषेचित बीज को, मतलब ओवम जो होता है ना, पोषित करने के लिए गर्भाशय में एक परत बनाई है। ये पोषक परत जब बेकार हो जाती है, क्योंकि निषेचित बीज का उत्पादन, रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो मतलब स्त्री और पुरुष बीज का संयोग जब नहीं होता है तो ये जो परत है वो बेकार हो जाती है, उसका कोई यूज ही नहीं है। तो ये टूट जाता है और मासिक स्राव के रूप में बाहर आता है। यदि निषेचित बीज, मतलब ओवम आया हो, तो जो फर्टिलाइज्ड जो प्रोडक्ट है वो आता हो, तो इसी परत पर, मतलब जो बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ये यूटेराइज जो होता है ना, उसी परत पर, गर्भाशय के शैया पर उसका पोषण होता है। तो यहां कहां पर दूषित रक्त का सवाल आता है? कोई भी दूषित रक्त नहीं है वहां पर। ठीक है, आगे चलकर आगे की बात बताएंगे आपको क्या लिखा है। आगे चलते हैं। गर्भाशय आकार में त्रिकोणीय होता है, इट्स लाइक ए ट्रायंगल। अंतर यह है कि गर्भाशय का मुंह नीचे की ओर होता है। माली घड़े तो मिट्टी से भरकर तैयार रखता है। आप तो जानते हैं कि माली का गार्डनर क्या करता है, घड़े को मिट्टी से भरकर तैयार रखता है और बीज मिलने का इंतजार है। यदि बीज न मिले तो मालिक की हुई तैयारी व्यर्थ हो जाती है। एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार बीज प्राप्त हो जाने के बाद पहले गमले की मिट्टी को खरपतवार के साथ हटा दिया जाता है और गमले में नई मिट्टी भर दी जाती है।
और उसमें बीज बो दिया जाता है। ये सब जो घटना आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई है ना, उसी तरह सेम टू सेम इसी तरह की घटना गर्भाशय यूटेरस में भी होती है। मासिक धर्म के दौरान अगर कोई महिला खाना पकाए तो भी खाना खराब नहीं होता। ध्यान से सुनिए। यदि वह फूलों को, मतलब ये जो मासिक धर्म वाली जो स्त्री है, फूलों को छू लेती है तो फूल मुरझाते नहीं हैं। ये तो आप प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मैं जो बात कह रहा हूं वो शास्त्रीय बात जो है वो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई भी देगी कि वो जो महिला है उसको बोल दो कि फूलों को छू लो तो कोई फूल मुरझाते नहीं है। ठीक है। अगला एक मिथ क्या है मासिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से? मासिक धर्म के समय स्त्री अपवित्र हो जाती है। बाप रे बाप, कितना गलत है, कितना गलत है ये सब बातें, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके मन में। मासिक स्राव दूषित नहीं होता है। इसमें कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं होते हैं। इसलिए गंदगी का सवाल ही नहीं उठता। क्यों आप कह रहे हैं कि मासिक धर्म के समय स्त्री अपवित्र होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगला मिथ, मासिक धर्म के दौरान महिला को पूरा आराम करना चाहिए। हाँ, ये बात जो है ना, थोड़ा बहुत मैं सहमत हूं इसके लिए है। ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिलहाल फिलहाल ध्यान से सुनिए। ऐसा कोई रिटर्न में नियम, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन नहीं है, नियम नहीं है। यदि जो मासिक धर्म वाली स्त्री है उसके पेट में दर्द है, कमर दर्द न हो, देखिए ध्यान से, पेट दर्द है, कमर दर्द है तो विश्राम लेने की बिल्कुल ही आवश्यकता होती है। जो फैमिली मेंबर्स है, कुटुंब के लोग हैं, पति हो या बच्चे हो, उन्होंने उस स्त्री की कदर करनी चाहिए कि उसमें पेट दर्द हो रहा है, उसमें कमर दर्द है तो बिल्कुल विश्राम लेना चाहिए। फिलहाल कई स्त्री ऐसी होती है कि कोई उनकी तकलीफ नहीं है, बिल्कुल ही तकलीफ नहीं है, पेट दर्द नहीं है, कमर दर्द नहीं है, तो वो स्त्री दैनिक क्रियाकलाप करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वो खाना पका सकती हैं, वो ऑफिस जा सकती हैं, वो स्टडी करने के लिए स्कूल या कॉलेज में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं किधर आराम करने की। फिलहाल कुछ तकलीफ हो, शारीरिक तौर पर कुछ तकलीफ हो तो बिल्कुल विश्राम करना चाहिए। तो ये सेंटेंस 50-50% में मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी बात सही भी है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट जो भी मिथ्स होते हैं एक्स के बारे में। एक्स एजुकेशन की डॉक्टर देशपांडे बात करते हैं। आपको किसी को भी ईडी, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इनफर्टिलिटी, स्वप्न दोष, एनी एक्स प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली, आप कृपा करके फोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए 9226810630। फिलहाल ये सब इंफॉर्मेशन कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके ऐसे एक्स एजुकेशन के वीडियोस आप जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपकी कमेंट दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपके ऊपर कृपा रखे। धन्यवाद।